ही रहस्यमयी। यह कथा है राक्षस राज रावण, महादेव शिव और माता पार्वती की। प्राचीन काल था। कैलाश पर्वत जहाँ बर्फ की चादर ओढ़े शिखर आकाश को छूते हैं, देवताओं का भी वह स्थान है जहाँ पहुंचकर आत्मा को परम शांति मिलती है। वहीं विराजमान रहते हैं भगवान भोलेनाथ अपने गणों, ऋषियों और भक्तों के बीच। उनके पास ही जगत जननी माँ पार्वती बैठी रहती हैं, ममता, करुणा और शक्ति का साकार रूप। उसी समय त्रिलोक में एक नाम चारों ओर गूंज रहा था, रावण। लंका का राजा दशानन, 10 सिर वाला महान विद्वान, शास्त्रों का ज्ञाता, संगीत का रचयिता और युद्ध की अद्वितीय योद्धा। परंतु इसके साथ साथ वह अहंकार और अभिमान का भी सागर था। रावण शिव भक्त था। उसने कठोर तप करके महादेव को प्रसन्न किया था, यहाँ तक कि उसने अपनी ही भुजाएं काटकर अग्नि में अर्पित कर दी थी और महादेव ने उसे वरदान दिए। इसलिए रावण को महादेव का अनन्य भक्त भी कहा जाता है। परंतु भक्त और अहंकारी दोनों स्वरूप उसके भीतर रहते थे। यही द्वंद्व एक दिन उसे उस राह पर ले आया जहाँ उसकी अकाल्पनीय मांग रख दी, माता पार्वती को शिव से मांग लेने की। लंका में रावण का वैभव बढ़ता जा रहा था। उसने देवताओं को पराजित किया, यक्ष गंधर्व तक उसने सामने नतमस्तक हो गए। उसका मन अब केवल शक्ति की और अधिक प्रयास करने लगा। उसे लगा कि उसके साम्राज्य के लिए अब एक ऐसी शक्ति चाहिए जो सब पर विजय दिला सके। यही सोचकर रावण ने मन में निश्चय किया, मुझे शांति चाहिए और शक्ति तो स्वयं माता पार्वती है। यदि पार्वती मेरे साथ होंगी तो कोई देवता, कोई असुर, कोई मनुष्य मेरा सामना नहीं कर पाएगा। एक दिन जब शिवजी कैलाश पर अपनी लीला में मगन थे, वहीं रावण अपने रथ सहित पहुंचा। आकाश गुंजमान हो उठा। नंदी, भृंगी और गणों ने देखा कि लंका का राजा आ रहा है। वे चौकन्ने हो गए। परंतु रावण शिव भक्त भी थे, इसलिए किसी ने उसका मार्ग नहीं रोका। रावण ने कैलाश पर पहुंचकर बड़े गर्व से प्रणाम किया। उसकी आवाज में भक्ति और अभिमान दोनों झलक रहे थे। जय महादेव, जय जगत पालक, जय त्रिलोकनाथ। मैं आपका प्रिय सेवक दशानन रावण आपके चरणों में आया हूँ। मेरी भक्ति और तपस्या आप दोनों ही जानते हैं। आप ही के वरदान से मैं आज इस स्थिति तक पहुँचा हूँ। परंतु प्रभु, अब मैं आपसे एक और वरदान मांगने आया हूँ। शिवजी मुस्कुराए और वे सब जानते थे। बोले, रावण, तुमने पहले ही मुझसे बहुत वरदान पाए हैं, अब और क्या चाहते हो? रावण ने सिर झुकाया, फिर सीधा पार्वती की ओर दृष्टि डाली। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। उसने कहा, प्रभु, मैं जगत जननी माता पार्वती को चाहता हूँ, उन्हें मुझे सौंप दीजिए। वे यदि मेरी संगनी बन जाएं तो त्रिलोक में मेरा कोई शत्रु ही न रहेगा। उस समय कैलाश पर मौन छा गया। हवा तक रुक गई। नंदी और गण स्तंभ रह गए। माता पार्वती का चेहरा गंभीर हो उठा। देवगण कांपने लगे कि कहीं महादेव इस मांग से रुष्ट होकर त्रिलोक में कोई प्रलय न ले आए। शिवजी कुछ क्षण मौन रहे। वे त्रिकालदर्शी थे। वे जानते थे कि रावण की यह मांग अहंकार का परिणाम है। परंतु शिव करुणामयी मूर्ति हैं। वे भक्त को दंड नहीं देते, बल्कि उसे उसकी भूल का बोध कराते हैं। उन्होंने मन ही मन मुस्कुराकर अपनी लीला रची। भोलेनाथ ने अपनी योग माया से एक छाया स्वरूप रचा। माया पार्वती, वास्तविक पार्वती वही थी, परंतु रावण की आंखों को केवल उनकी छाया ही दिखाई दी। शिवजी ने कहा, रावण, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यह लो, तुम्हें पार्वती दी जाती है। रावण के चेहरे पर विजय की चमक फैल गई। उसने श्रद्धापूर्वक माता पार्वती का हाथ थामा और प्रणाम करके कैलाश से रवाना हो गया। रावण अपने रथ में माया पार्वती को बैठाकर लंका की ओर चला। उसका हृदय गर्व से भर उठा था। यह सोच रहा था,
आज मैंने वह प्राप्त कर लिया जो कोई देवता भी ना पा सका। माता पार्वती मेरे साथ है, अब मेरी शक्ति का कोई अंत नहीं। रथ आकाश में उड़ रहा था, परंतु जैसे जैसे वह आगे बढ़ा वैसे वैसे अजीब घटनाएं घटने लगी। माता पार्वती का रूप बार बार बदलने लगा। कभी वह वृद्धा बन जाती, कभी छोटी बालिका, कभी भयानक रूप धारण कर लेती। रावण चौंकता, पर फिर भी अपनी विजय के अहंकार में उसे मायाजाल समझकर उसकी आंखों में गर्व और विजय की चमक थी। वह सोच रहा था, अब मेरी लंका अद्वितीय हो जाएगी। देवता भी अब मुझसे भय खाएंगे, क्योंकि त्रिलोक की शक्ति का स्रोत अब मेरे साथ है। रथ आकाश मार्ग में तेजी से बढ़ रहा था, परंतु माया पार्वती का स्वरूप बार बार बदल रहा था। रावण का मन क्षण क्षण डगमगाने लगा, परंतु उसके अहंकार उसे बार बार समझाता, यह सब मेरी शक्ति की परीक्षा है। शिव ने मुझे पार्वती दी है, तो यह लीला भी वही कर रहे हैं। उधर कैलाश से ही देवताओं ने यह दृश्य देखा। इंद्र, वरुण, कुबेर और अन्य सभी देवता भयभीत हो उठे। इंद्र ने कहा, यदि सचमुच माता पार्वती रावण के साथ लंका चली गई तो यह त्रिलोक के लिए संकट है। फिर तो रावण का कोई पराजित नहीं कर पाएगा। देवताओं ने मिलकर ऋषियों और मुनियों से मार्ग पूछा। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, महादेव की लीला अपरंपार है। जो रावण अपने अहंकार में डूबा हुआ है, उसे स्वयं उसके कर्मों का बोध होगा। माता पार्वती उसके साथ है। असली जगत जननी नहीं, समय आने पर सत्य प्रकट होगा। रावण अपने रथ सहित आगे बढ़ता रहा। मार्ग में उसे कई ऋषि और तपस्वी मिले। एक बार उसका रथ हिमालय की गुफाओं के समीप रुका। वहाँ महान योगी अत्रि मुनि तपस्या में लीन थे। माया पार्वती ने रावण से कहा, रथ यहीं रोको, मैं इन्हीं महर्षियों को प्रणाम करना चाहती हूँ। रावण मुस्कुराया और बोला, तुम अब मेरी संगनी हो, जिसे चाहो उसका सम्मान करो। वे दोनों अत्रि मुनि के समीप पहुंचे। अत्रि ने अपनी ध्यानावस्था से नेत्र खोले, देखा रावण के साथ पार्वती का रूप है, तो वे चौंके। फिर बोले, रावण, यह कैसी मूर्खता कर रहे हो? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि जगत जननी को अपने साथ ले जा सकते हो? ये तुम्हारे वश में नहीं है। रावण हंस पड़ा, मुनिवर, मैं त्रिलोकी विजेता हूँ। अब इन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अत्रि ने गहरी दृष्टि से माया पार्वती को देखा और मुस्कुरा दिए, बोले, भूल कर रहे हो रावण, यही शक्ति तुम्हें पराजित करने के लिए ही तुम्हारे साथ आई है। समय आने पर जान लोगे। रावण ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गए। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे विचित्र घटनाएं होती चली गई। कभी मार्ग में भयंकर आंधी आती, कभी पर्वत टूटकर मार्ग रोक देता। माया पार्वती हर बार रावण से कहती, यदि तुम्हें मुझे ले जाना है तो इन बाधाओं को तो पार करना होगा। रावण अपनी शक्ति से हर बाधा को हटा देता, परंतु धीरे धीरे उसका मन अशांत होने लगा। उसकी 10 मुखों से अलग अलग विचार फूटने लगा। एक मुख कहता, यह सही है, मैं अजय हो जाऊंगा। दूसरा मुख कहता, नहीं, यह पाप है, किसी और की पत्नी का हरण करना धर्म नहीं। तीसरा मुख डरता, चौथा मुख गर्व से फूल जाता। इस प्रकार रावण के भीतर ध्वंस शुरू हो गया। यात्रा के दौरान रावण ने देखा कि माया पार्वती अचानक तेजस्वी बन गई। उसके नेत्र लाल हो उठे, आंखों में त्रिशूल प्रकट हो गए, उनके मुखों से अग्नि ज्वाला निकलने लगी। उन्होंने रावण से कहा, रावण, यदि मुझे सच में अपना मानते हो तो सिद्ध करो, इस अग्निकुंड में प्रवेश करो और प्रमाणित करो तुम्हारा हृदय शुद्ध है। रावण हतप्रभ रह गया। उसने अपने गर्व को दिखाते हुए कहा, मुझे अग्नि से क्या भय, मैं शिव भक्त हूँ, अग्नि मुझे नहीं जला सकती। वह अग्निकुंड की ओर बढ़ा, परंतु जैसे ही उसने कदम रखा उसे लगा उसकी देह जैसे दहकने लगी और वह तुरंत पीछे हट गया। माता पार्वती ने गर्व से हंसते हुए कहा, देखो रावण, तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं, जो अहंकार से ग्रसित है वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। रावण क्रोधित हो उठा, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। उसका अभिमान उसे रोक रहा था। नहीं, यह मेरी परीक्षा है, पार्वती को जीतने के लिए मुझे धैर्य रखना होगा। उधर देवता बार बार चिंतित हो रहे थे। उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, माया खेल खेल रही है, रावण स्वयं अपने पाप में उलझेगा, अतः सत्य का प्रकाश प्रकट होगा। देवताओं ने आकाश मार्ग में रावण का पीछा किया और उसकी हर हरकत पर दृष्टि रखी। रावण अब लंका के समीप पहुंच रहा था, परंतु माया पार्वती का
आचरण उसे उलझा रहा था। कभी वह रथ से उतर जाती और कहती मुझे यहाँ विश्राम चाहिए, कभी अचानक अदृश्य हो जाती, कभी कहीं दूर प्रकट हो जाती। रावण बार बार भ्रमित होता रहा, परंतु अपने विजय के मन से वह यह सब सहन करता रहा। उसके 10 मुखों से बहस छिड़ गई। एक मुख कहता शिव ने मुझे पार्वती दी है इसलिए यह मेरी है। दूसरा मुख कहता नहीं, यह संभव नहीं, शिव की अर्धांगिनी को कोई छू नहीं सकता। तीसरा मुख कहता यह सब माया है, तो विनाश की ओर जा रहा है। परंतु अहंकार सब पे भारी, रावण ने इन सब का अनसुना कर दिया। सोने की दीवारें, रत्नों से जड़े महल और चारों ओर अप्सरा और राक्षसियों का उल्लास। लंका के प्रजनन ने देखा कि उसका स्वामी दशरथ रावण किसी देवी समान स्त्री को साथ लेके आ रहा है। सबने आदर में स्वर में नमन किया। चारों ओर जय घोष गूंज उठा, जय लंकेश, जय दशानन। रावण गौरव से भर उठा। वह बोला देखो, आज मैं जगत जननी पार्वती को लंका लेकर आया हूँ। अब हमारी शक्ति को कोई नहीं हरा सकेगा। राक्षस और राक्षसियां हर्षित हो उठी। अब उन्होंने रूपवती स्त्री जो वास्तव में माता पार्वती जैसी थी का स्वागत करना चाहा। परंतु जब मनोदरी ने यह दृश्य देखा तो उसका हृदय कांप उठा। वह रावण के पास आई और गंभीर स्वर में बोली, स्वामी आप यह कैसी भूल कर रहे हो? क्या आप सचमुच सोचते हो कि आप शिव की अर्धांगिनी को अपने साथ ला सकते हो? यह तो धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है। यदि यह सत्य है तो समस्त लंका का विनाश का कारण बन जाएगा। रावण ने मंदोदरी की ओर कठोर दृष्टि से देखा। मंदोदरी, तुम मेरे समर्थक कम आंक रही हो। मैं दशानन हूँ, देवताओं को पराजित करने वाला। महादेव ने स्वयं पार्वती को मुझे दिया है। तुम व्यर्थ भयभीत हो रही हो। मंदोदरी मौन हो गई, परंतु उसके हृदय में गहरी आशंका बनी रही। लंका में प्रवेश करने के बाद माता पार्वती का आचरण विचलित हो गया। कभी वे हंसती, कभी रो पड़ती, कभी वे मंदोदरी से कहती मैं यहाँ की नहीं, मुझे अपने स्थान पर लौटना है। कभी अचानक उनका रूप भयंकर हो जाता, वे बिजली सी गर्जना करती। लंका की स्त्रियां भयभीत हो गई। राक्षसियां आपस में फुसफुसाने लगी, यह कोई सामान्य देवी नहीं, इसका कुछ रहस्य छिपा हुआ है। कुछ दिनों बाद लंका में नारद मुनि पहुंचे। वे सब जानते थे, परंतु रावण को उनकी भूल का बोध कराना चाहते थे। नारद ने महल में प्रवेश किया और रावण से कहा, दशानन मैंने सुना तुम्हें पार्वती जी को यहाँ ले आए हो, क्या यह सत्य है? रावण गर्व से बोला है, हाँ देवर्षि, देखो मेरे साथ पार्वती है, मेरी शक्ति असीमित हो गई है। नारद ने गहरी दृष्टि से माया पार्वती को देखा और मंद मंद मुस्कुराए और बोले, रावण तुम बड़े मूर्ख हो, यह असली पार्वती नहीं है, ये तो शिव की माया शक्ति है, तुम्हें धोखा हुआ है। रावण भड़क उठा, क्या कह रही हो नारद? क्या मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं? क्या शिव मुझसे छल कर सकते हैं? नारद ने शांत स्वर में कहा, शिव छल नहीं करते, वे केवल अहंकारी को उसकी सीमा दिखाते हैं। तुमने अहंकार में आकर जो मांग की थी उसका परिणाम यही होना था। असली पार्वती कभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। रावण यह सुनकर तिल मिला उठा, परंतु उसके भीतर कहीं न कहीं शंका उठने लगी। नारद के वचनों के तुरंत बाद माता पार्वती का रूप बदलने लगा। उनका शरीर चमकने लगा, नेत्र अग्नि समान हो उठे और वे आकाश में उठ खड़ी हुई। उन्होंने गर्जना की, रावण तू मूर्ख है, तुमने सोचा कि शिव की अर्धांगिनी तेरे वश में आ सकती है। यह तेरे अहंकार का परिणाम है। मैं माया हूँ, महादेव की लीला। असली पार्वती तेरी पहुँच से परे है। लंका का आकाश गूंज उठा, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। रावण के दशमुख भय से कांप उठे। रावण ने सिर झुका लिया, उसके भीतर का गर्व अब टूट चुका था। वह समझ गया कि उसकी असीम मूर्खता थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी मुझे क्षमा कर दो, मैं अज्ञानवान से यह भूल कर रहा था। मैं शिव भक्त हूँ, परंतु मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया। मैं अपराध का प्रायश्चित करूँगा। माता पार्वती ने कहा, रावण तेरी यह भूल व्यर्थ नहीं जाएगी, यह तुझे एक दिन तेरा अंत दिखाएगी। जब तू मर्यादा का उल्लंघन कर सीता का हरण करेगा, तभी यह पाप तुझे विनाश की ओर ले जाएगा। यह कहकर वे विलीन हो गए। लंका में उस दिन स्तब्धता छा गई। राक्षस भयभीत हो उठे। मंदोदरी की आशंका सत्य साबित हुई। रावण जो अब तक गर्व से फूला हुआ था, चुपचाप अपने कक्ष में चला गया। उस दिन से उसके मन में एक भय बैठ गया कि वह भले ही त्रिलोक विजेता हो, परंतु शिव और पार्वती को मर्यादा से परे नहीं जा सकता। परंतु समय के साथ उसका अहंकार फिर लौट आया और यही अहंकार आगे चलकर उसे राम के विरुद्ध युद्ध में ले गया।
जहाँ उसका स्वर्गवास हुआ। रात्रि का समय था। चांदनी स्वर्ण में लंका पर बिखरी हुई थी। रावण का मन अंधकार से भरा हुआ था। उसने अकेले बैठकर सोचा, मैं कितना मूर्ख हूँ। मैं स्वयं को शिव भक्त कहता हूँ, परंतु उसके अहंकार में जाकर उन्हीं की अर्धांगिनी को मांग लिया। क्या यह भक्ति है या पाप? नारद के वचन सत्य थे, सब माया थी। उसकी आंखों में जलन थी, परंतु आंसू नहीं थे। यह आत्मगलीन थी। मनोदरी उसके समीप आई। उसने शांत स्वर में कहा, स्वामी आप शक्तिशाली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु धर्म और मर्यादा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। आपने जो किया वह मर्यादा का उल्लंघन था। अच्छा वह या केवल माया पार्वती थी। यदि वास्तव में माता पार्वती होती तो आज लंका का अस्तित्व ही न बचता। रावण चुपचाप सुनता रहा। उसकी 10 आंखें नीचे झुकी हुई थी। अगले दिन नारद मुनि ने रावण को अंतिम उपदेश दिया। दशनयन स्मरण रखो, शिव और शक्ति असीम है, उन्हें कोई बांध नहीं सकता। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें धोखा दिया। यह घटना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चेतना है। यदि आज भी तुमने अहंकार का त्याग कर दिया तो वो तुम्हारा कल्याण हो सकता है, परंतु यदि तुम इसी मार्ग पर चलते रहे तो विनाश असंभव ही है। रावण ने मौन रहकर सिर झुका लिया, परंतु अहंकार क्षणिक रूप से दब गया, किंतु मिटा नहीं। मैं भीतर भीतर सोचता रहा, मैं त्रिलोक विजेता हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। शिव जी की लीला असाधारण थी। माता पार्वती का यह प्रसंग वास्तव में रावण के भविष्य के विनाश का बीज था। उसके बाद में रावण ने सीता का हरण किया, तब यह घटना पूर्ण स्मरण हुई। देवताओं ने कहा, देखो यह वही है जिसने माता पार्वती पर दृष्टि डाली थी, इसलिए अब यह सीता का हरण कर रहा है। इसका अंत निश्चित है। इस प्रकार रावण का पतन उसी क्षण तय हो चुका जब उसने अहंकार में माता पार्वती को मांग लिया था। उधर देवताओं और ऋषि महादेव की लीला की स्तुति कर रहे थे। उन्होंने कहा, महादेव आपकी करुणा अनुपम है, आप अपने भक्तों को धन नहीं दिया। महादेव आपकी करुणा अनुपम है, आपने अपने भक्तों को धन नहीं दिया, बल्कि उसे उसकी भूल का दर्पण दिखाया। यही आपकी महानता है। आप विनाशक भी हैं और करुणा निधान भी। माता पार्वती मंद मुस्कुराई और बोली, जो अहंकार में अंधा हो जाता है उसे कोई शिक्षा तभी मिलती है जब अपने फूल का फल स्वयं देखे। रावण ने अपनी आंखों से आज वह शिक्षा पाली। यही कारण है भविष्य में उसका अंत असंभव ही है। रावण भले ही भीतर से टूट चुका था, पर लंका की जनता यह नहीं जान पाई। उनके लिए उनका स्वामी वही था, विजेता बलवान अजय। परंतु मनोदरी और कुछ विद्वान राक्षस यह समझ गए थे कि इस घटना ने लंका को एक अदृश्य छाया में डाल दिया है। भक्ति और अहंकार साथ नहीं चल सकती। रावण शिव भक्त था, परंतु उसका अहंकार उसकी भक्ति पर भारी पड़ गया। जितने मर्यादा को उल्लंघन किया उसका अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। भगवान कभी भक्त को दंड नहीं देते, बल्कि उसे उसकी भूल का अनुभव कराते हैं। शिव ने रावण को पार्वती